तो केजीएफ चैप्टर 2 के इस सीन में आप बैकग्राउंड में एक पिक्चर को देख सकते हो जहाँ पर एक शिप डूब रहा होता है और ये एक्चुअली मूवी के इस एंडिंग सीन को फोरशैडो कर रहा था। एंड नील सर जिस टाइप के डायरेक्टर है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तुक्का होगा। डिटेल नंबर 17। तो आपके मन में जरूर सवाल होगा, रॉकी के इतने सारे सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मिस्टर आनंद इंगल की इस कैमरा को लेके अंदर आया कैसे? वेल, इस चीज का प्रूफ हमें इस सीन में मिलता है। आप देख सकते हो उनका जो हेलमेट है वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा ऊपर है, यानी कि उन्होंने कैमरा को अपनी टोपी के अंदर छुपाया था। ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है, जैसे कि इस सीन में जब रॉकी पहली बार इनायत खलील से मिलने जाता है तब वो एक फोटो को देख रहा होता है और ये जो फोटो है ये एक्चुअली एंड गाइस चैप्टर 1 में जो ये भाई साहब थे तो ये चैप्टर 2 में नहीं है। तो गाइस क्या आपको पता है कि वो क्यों नहीं है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? आई नो ये वीडियो काफी लेट है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो गाइस केजीएफ चैप्टर 2 का एचडी वर्जन लॉन्च हो चुका था एंड उसको मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और ठीक से एनालाइज किया, तो मुझे कुछ और हिडन डिटेल्स पता चले जिसको आपने मूवी देखते वक्त नॉर्मल स्पीड में जरूर मिस कर दिया होगा। तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड गाइस हाल ही में पृथ्वीराज मूवी रिलीज हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये मूवी ऑसम होगी क्योंकि इसको यश राज वालों ने बनाया है और वो सब मूवी बनाने के वक्त काफी एफर्ट लगाते हैं। आई नो बॉलीवुड को काफी सारा हिट मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी कुछ कर सकती है। एंड हमें अक्षय कुमार सर का सीरियस लुक देखने को मिलता है जो मुझे काफी पसंद है। मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये मूवी ऑसम होगी। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना मेरी जान। एंड एक बंदा ने मुझे कमेंट किया था, आपके पास 27 के सब्सक्राइबर्स हैं और आपके एक वीडियो में 5.2 मिलियन व्यूज हैं, क्या आप इससे खुश हो? मैंने कहा हाँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। 25 के सब्सक्राइबर वाले को और भला चाहिए ही क्या। और फिर मैंने एनालिटिक्स देखा और सोचा कि मैंने झूठ क्यों बोला। गाइस ये बहुत बुरी बात है, ठीक है? देख सकते हो 2% भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 1 पॉइंट कितने लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी के सब्सक्राइब नहीं करते। देखो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार सब्सक्राइब किया करो। वीडियो पसंद ना आए सब्सक्राइब मत करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर पसंद आए तो प्लीज यार सब्सक्राइब किया करो। सो गाइस माय नेम इज दबा एंड यू आर वाचिंग दबा द एचबीटी यूट्यूब चैनल। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल दैट इंट्रो। वालेकुम अस्सलाम। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना मेरे भाई। मेरे घर में हर सब्सक्राइबर्स की इज्जत करना सिखाते हैं। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। अगर आपको चैप्टर 1 का ये सीन याद है जहाँ पर रामिका सेन ने कहा था, पहली बार एक राक्षस को देखा कि मैंने एक राक्षस को देखा था। एंड चैप्टर 2 के एंडिंग में रॉकी जिस रूप से रामिका सेन के सामने आया था वो पक्का राक्षस वाला लुक ही था, यानी कि मॉन्स्टर। और इस चीज को शायद ही आपने नोटिस किया होगा। एंड चैप्टर 2 में रामिका सेन का रोल रविनाथ जी ने प्ले किया था। एंड चैप्टर 1 में जो रामिका सेन थी उनको अगर आप जूम करके देखोगे तो ये कोई और ही है। एनीवेज लेट इट गो। डिटेल नंबर 2। ऑल राइट, तो इस सीन में जब मिस्टर आनंद इंगल की को दौरा पड़ता है तब आप कुछ टैबलेट्स को देख सकते हो और ये वही टैबलेट्स है जिनको वो पार्ट 1 में कहानी बोलने के दौरान खाते थे। लेकिन नोटिस करने वाली बात क्या है पता है गाइस? लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो और इसका नाम है इनहेलर, यानी कि उन्हें एस्थमा था। एस्थमा यानी कि उनके सांस लेने में प्रॉब्लम थी और ऐसा होने पर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। व्हाट? और ऐसा होने पर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आपके सर में पेन होता है और आपका सर घूमने लगता है। ये बायोलॉजी का ज्ञान छोड़ो, मेनली बस इतना समझ लो कि उनका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था, बहुत खराब था। और आप देख सकते हो उन्हें अराउंड 12 बजे स्ट्रोक आया था, लेकिन यहाँ पर कोई कॉल में कहता है कि उन्हें 4 बजे स्ट्रोक आया था। वेल, रियल लाइफ में कोई थोड़ी ना देखेगा कि उन्हें 12 बजे स्ट्रोक आया था। उनको सुबह के 4 बजे बेहोश मिला और बोल दिया कि 4 बजे स्ट्रोक आया था। तो देखो मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको क्या क्या सोचना पड़ता है। प्रशांत नील जो केजीएफ 2 के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऐसे ही 40 करोड़ नहीं लिया, उन्होंने इस मूवी में बहुत एफर्ट लगाया है। डिटेल नंबर ओके, ये एक फैक्ट है। इस सीन में आप एक लोकेशन को देख सकते हो और ये जो लोकेशन है ये हमारा रियल केजीएफ का लोकेशन है जो कर्नाटका में है। डिटेल नंबर 3। अगर आप रॉकी के स्टैचू को ध्यान से देखोगे तो इस स्टैचू का जो लुक है, गरुड़ा को मारने के बाद रॉकी का जो लुक था ये वही लुक है, क्योंकि इस मोमेंट में ही सबको पता चला था कि रॉकी क्या है और उसका पावर क्या है। डिटेल नंबर 4। विराट एक अच्छा इंसान था जो रॉकी की तरफ ही था, लेकिन रॉकी ने उसे मार दिया। विराट एक अच्छा इंसान है ये हमें पता है, लेकिन रॉकी को कौन बताएगा? गुरुआ विलन तो उसका भाई भी शायद विलन ही हो सकता है, इसलिए रॉकी ने मार डाला। एनीवेज दिस इज नॉट एक्चुअली डिटेल यह है कि रॉकी ने विराट को इस सॉ ब्लेड से मार डाला था और ये जो ब्लेड है इसको रॉकी ने पार्ट 1 में उठाया था अगर आपको याद है, लेकिन उठा के उसने क्या किया था वो पार्ट 1 में दिखाया नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि काफी सही बात है। अगर आपने इसको नोटिस नहीं किया था तो प्लीज यार लाइक कर देना। लाइफ का 2 मेन रूल। नंबर 1, कभी दूसरों की बुराई मत करना। नंबर 2, कभी खुद की तारीफ मत करना। डिटेल नंबर 5। ऑल राइट, तो इस सीन में आप पीछे एक येलो और व्हाइट ड्रेस को देख सकते हो और इस येलो व्हाइट ड्रेस को रीना ने बाद में पहना था
अगर आपको याद है। एंड गाइस ये जो रूम है ना, ये एक्चुअली सूर्यवर्धन का रूम है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो पिलो थे वो सूर्यवर्धन के पास भी थे। डिटेल नंबर 6, ये घटिया सा डिटेल है लेकिन नोटिस करने वाली बात है। ऑलराइट, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में रॉकी ने इस लॉकेट को रीना को दिया था और पार्ट 2 में रीना ने रॉकी को इस लॉकेट को दिया था। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात यह है, रॉकी ने रीना को ये ऑरेंज जूस दिया था और इस सीन में रीना ने एक्चुअली रॉकी को वही ऑरेंज जूस दिया था ताकि उसके शरीर में ताकत आ जाए। मतलब देख सकते हो दोनों ही एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। गुस्सा ठंडा होने पर जूस पी लेना, ताकत आ जाएगी। डिटेल नंबर किधर था मैं? डिटेल नंबर 6। ओके, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि रीना जब मरने वाली थी तब वो एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहनी थी, जो कि उसके डेथ को फोरशैडो कर रहा था, क्योंकि जब कोई इंसान मरता है तब हम उसे व्हाइट कलर के कपड़े से ढकते हैं। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात यह है, इस सीन में जब शेट्टी मरने वाला था वो भी व्हाइट ड्रेस में ही था, एंड सूर्यवर्धन जब मरने वाला था वो भी व्हाइट ड्रेस में था पार्ट 1 के सीन में, और गुरु पांडियन भी व्हाइट ड्रेस में ही था। गुरु पांडियन हमेशा व्हाइट ड्रेस में ही रहता है तो उसे छोड़ो, और रॉकी भी व्हाइट ड्रेस में था। वेल, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन शेट्टी और सूर्यवर्धन का व्हाइट ड्रेस में होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये कैरेक्टर्स केजीएफ के काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे और उनका रिस्पेक्टफुल डेथ दिखाने के लिए डायरेक्टर ने उन्हें मरने से पहले व्हाइट ड्रेस पहनाया था, और ये एक्चुअली में एक हिडन डिटेल है। कुछ लोग मान नहीं रहे थे तो मैंने उनको प्रूफ दे दिया। डिटेल नंबर, ये डिटेल तो नहीं है लेकिन नोटिस करने वाली बात है, इस सीन में जब रीना ने गोली चला था तब आप देख सकते हो कि पीछे के जो गार्ड थे वो डर जाते हैं, लेकिन रॉकी नहीं डरा था। मतलब रॉकी का साहस बहुत ज्यादा है। डिटेल नंबर 7। तो जब रॉकी मैप देख रहा होता है तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर S1 लिखा हुआ था। S1 अब ये हो सकता है सीजन 1, मतलब वो सीजन 1 में एक माइन की खुदाई करेंगे जो माइन नंबर 3 है, और सीजन 2 में बाकी माइंस की। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा माइंस थे। इसका हिंट हमें पहले ही मिल गया था लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया। और इस मैप में आप इस लिफ्ट को देख सकते हो जिसको 2 बड़े पहिए कंट्रोल करते हैं, और इसका रियल व्यू हमें पार्ट 1 में मिला था अगर आपको याद है। डिटेल नंबर 8। ऑलराइट, तो इस सीन में ये बच्चा जब इस ठेले को रॉकी की तरह ला रहा होता है तब आप देख सकते हो कि पीछे 2-3 और बच्चे थे जो उससे हेल्प कर रहा था, और यहाँ पर सिर्फ 3-4 ही बचते हैं। एंड पार्ट 1 में रॉकी ने अकेले उस ठेले को लाया था। तो इस सीन में डायरेक्टर पीछे बच्चे को ऐड करके ये कहना चाहते हैं कि रॉकी का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब दूसरों से बहुत ज्यादा। डिटेल नंबर 9। तो रॉकी के पास 2 सोल्जर्स होते हैं, एक ग्रीन और एक ऑरेंज या फिर रेड। तो जो ग्रीन कलर के सोल्जर्स थे वो एक्चुअली बेसिक लेवल के सोल्जर्स थे, और जो ऑरेंज या रेड कलर के सोल्जर्स थे वो हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल किलर्स थे। डिटेल नंबर 10। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर शेट्टी एक न्यूज़पेपर उठाता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है 1979 की वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया था। एंड गाइस, ये जो वर्ल्ड कप है ये रियल में हुआ था, और यहाँ पर लिखा हुआ होता है नोबेल फॉर मदर। मदर हो सकता है मदर टेरेसा, एंड रियल लाइफ में मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात यह है, फरमान ने यहाँ पर 4 दिन पहले क्या हुआ था वो पूछा था, उससे पहले नहीं गया। यानी कि गरुआ को मारने के बाद 5 या 4 दिन के बाद ये कहानी है, और रॉकी ने गरुआ को 1978 में मारा था, यानी कि ये कहानी अब भी 1978 में है। तो यहाँ पर 1979 के फ्यूचर के बारे में किसने लिख दिया? भाई कसम से ये काफी अजीब है। एनीवेज, मूवीज आर नॉट रियल, मिस्टेक रहना जाहिर सी बात है, इट्स ओके, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में जब वानरम रॉकी को अधेरा के बारे में बोल रहा होता है तब यहाँ पर अधेरा जैसे बैठा हुआ था मूवी की एंड की तरफ, वो इसी पोजीशन में ही बैठा हुआ था, और ऐसे पोजीशन में अमरेंद्र बाहुबली भी बैठा हुआ था, यानी कि अधेरा अमरेंद्र बाहुबली का कोई रिलेटिव होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एंड इस सीन में सूर्यवर्धन को वही गोल्ड कलर के ड्रेस में दिखाया गया है जिसको वो चैप्टर 1 में बार बार पहनता था, मतलब बार बार हमें दिखाया गया है उस सूट में। और ये सूर्यवर्धन का गोल्ड कलर का सूट ये फोरशैडो कर रहा था कि दैट टाइम ही वाज किंग ऑफ गोल्ड, और रॉकी को भी बाद में गोल्ड कलर के सूट में दिखाया गया था। डिटेल नंबर 12। ऑलराइट, तो इस सीन में जब फरमान गोली चलाता है तो आप देख सकते हो कि वो निशाना चूक जाता है। वेल, अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि फरमान ने गन को गलत तरीके से पकड़ा था। गन का जो स्टॉक है उसे अपने कंधे पे लगाना चाहिए था, बट उसने कंधे से नीचे लगाया था, सो वो निशाना चूक जाता है। डिटेल नंबर 13। इस सीन में रॉकी के कार में लिखा हुआ होता है 8005, और ये काफी हद तक सिमिलर है बॉस की तरह, एंड दिस इज द रेफरेंस ऑफ रॉकी द बॉस। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद स्कॉर्पियो है। तो यार 70s में ये स्कॉर्पियो कहाँ से आ गया? एंड इस सीन में रॉकी कहता है कि उसके पास एक टेबल है जो सोने का है। वेल, यहाँ पर एक फैन था, और मुझे लगता है कि ये जो उसका कवर है जो फैन के पंखे को कवर करता है वो गोल्ड का है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये नहीं, अभी और सुनिए। रीना के पास जो इयररिंग्स थे वो भी आई थिंक गोल्ड के ही थे। एंड इस सीन में रॉकी का ये जो व्हाइट और रेड कलर का ड्रेस है, ऐसा सेम ड्रेस अल्लू अर्जुन के पास भी था, और इन दोनों के ड्रेस सेम होने के पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता।
ओके, तो केजीएफ 2 में हमें अधीरा देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो अधीरा के यहाँ पर कुछ टैटू है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है। तो इसका मीनिंग ऑफिशियली हमारे नील सर ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। इसका जो मतलब है वो है वॉर इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि युद्ध दुनिया का रास्ता है, जो कि डायरेक्टली मूवी से कनेक्टेड है। डिटेल नंबर 17। तो इस सीन में रॉकी धूल के अंदर अपना हाथ घुसाता है, क्योंकि पार्ट 1 में उसने धूल के अंदर हाथ घुसा के कुछ हथियार निकाला था। तो इसीलिए ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि कहीं रॉकी मिट्टी से हथियार ना निकाले, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब नोटिस करने वाली बात यह है, पार्ट 1 में यहाँ पर एक भी जिंदा नहीं बचा था। तो रॉकी धूल से हथियार निकालता है, ये बात इन लोगों को किसने बताया? एनीवेज लेट इट गो। डिटेल नंबर 18। यहाँ पर रॉकी एक गुंडे को ऐसा मारता है, ठीक है, और ये कॉल बैक है पार्ट 1 का, जहाँ पर उसने ऐसे ही किसी और गुंडे को एग्जैक्ट इसी तरीके से मारा था। इस सीन में अधीरा जब रॉकी के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, तब आप देख सकते हो कि उसका एक गार्ड धूल ड्रॉप कर रहा होता है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था? अगर जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। अब ये डिटेल तो नहीं, लेकिन नोटिस करने वाली बात है, अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखोगे तो रॉकी को सिर्फ अधीरा ने घायल किया था, बिकॉज अधीरा वॉज मोस्ट पावरफुल मैन। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि रॉकी यहाँ पर घायल था। वेल, यहाँ पर एक्चुअली रॉकी घायल नहीं था, ये एक्चुअली दूसरों का ब्लड है, क्योंकि इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि रॉकी के चेहरे के ऊपर कोई भी ब्लड नहीं है, तो वो ब्लड आई थिंक गुंडों का था। एंड एंडिंग के इस सीन में आप यहाँ पर बहुत सारे क्लॉक्स देख सकते हो जहाँ पर डिफरेंट टाइम्स है, और ये डिफरेंट टाइम्स उनको फोरशैडो कर रहा था। एंड गाइस, इस सीन में रॉकी जॉन का हाथ काट देता है। वेल, अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप उसके कटे हुए हाथ को नोटिस कर सकते हो। तो यार प्लीज यार, इस चीज के लिए प्लीज यार लाइक कर देना प्लीज। डिटेल नंबर 21। इस सीन में रॉकी प्लेन के अंदर स्मोक कर रहा होता है, क्योंकि ये उसका प्राइवेट जेट था। नहीं, ये चीज मैंने रॉन्ग कह दिया था, ठीक है। आप देख सकते हो ये एयर इंडिया का प्लेन है, लेकिन अजीब बात है कि प्लेन के अंदर स्मोक करना मना है, तो रॉकी यहाँ पर कैसे कर रहा था? वेल गाइस, जो प्लेन के अंदर स्मोकिंग है वो 1980 से पहले अलाउ था, लेकिन बाद में 1980 के बाद इसको बैन कर दिया गया। बट आप प्राइवेट जेट पे अभी भी स्मोक कर सकते हो। इट्स योर प्लेन, डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। अब ये काफी फनी थिंग है, ठीक है। जब वानारम इस सीन में इन बच्चों को बुलाता है, तब ये बच्चे देख के भाग जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को अभी भी वानारम का वो एंग्री वाला लुक याद है। डिटेल नंबर 22। इस सीन में जब अधीरा केजीएफ की तरफ बढ़ रहा होता है, तब आप बैकग्राउंड में ट्रक्स को नोटिस कर सकते हो, और ये जो ट्रक्स है ये एक्चुअली रॉकी का है, क्योंकि इस सीन में अधीरा ने उन ट्रक्स को लूटा था। और ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बैकग्राउंड के जो ट्रक्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने इस सीन में इन ट्रक्स को कभी भी नोटिस किया है। ऑलराइट, तो ये चीज काफी अजीब है। AK-47 का मैगजीन देखो, ठीक है, मैगजीन देखो, और इस सीन में ये मैगजीन पता नहीं कैसे उल्टा हो जाता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। और हाँ, ये जो कलाशनिकोव है यही AK-47 ही है, ठीक है। कलाशनिकोव का मॉडर्न नेम AK-47। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि AK-47 नहीं है, कलाशनिकोव है। वेल, ये कलाशनिकोव और AK-47 दोनों एक ही चीज है, कीप दैट इन योर माइंड। डिटेल नंबर 23। तो इस सीन में जब रॉकी अधीरा को अपना पावर दिखाने वाला होता है, तब बैकग्राउंड में ये जो सॉन्ग बज रहा था, और ये सॉन्ग यहाँ पर भी बज रहा था जब वो रामिका सेन को अपना पावर दिखाने आया था। एंड इस सॉन्ग का नाम है गेट आउट ऑफ माई वे, यानी कि मेरे रास्ते से हट जाओ, जो कि रॉकी एक्चुअली इन दोनों को कहना चाहता था। और ये काफी मजे की बात है। आप सुनना चाहते हो तो गेट आउट ऑफ माई वे सॉन्ग बोल के सर्च करके सुन सकते हो। एंड इस सीन में हमें पता चलता है कि रॉकी सिर्फ इनाद खलील से सिर्फ डील करने नहीं गया था, वेपन भी खरीदने गया था। वेल, इस चीज का हिंट हमें पहले ही मिल गया था। जब रॉकी इनाद खलील के पास जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसने महल का सारा पैसा लिया था, और नोटिस करने वाली बात है कि उसने गोल्ड भी लिया था। उसने एक्स्ट्रा गोल्ड लिया था, और ये गोल्ड एक्चुअली AK-47 के लिए ही था, पर किसी ने भी नोटिस नहीं किया। एंड इस सीन में रॉकी का ये जो डायलॉग है, द वर्ल्ड इज माई टेरिटरी, ये एक्चुअली रॉकी ने खुद लिखा है। आपको पता है टोनी स्टार्क जो जोक्स और डायलॉग होते हैं वो खुद लिखते हैं, सेम ऐसा यश ने भी किया था। KGF के कुछ डायलॉग्स उन्होंने खुद लिखे थे। एंड गाइस, इस सीन में ये जो रेडियो या फिर क्या है, यहाँ पर आप कैमरामैन को एक्चुअली स्पॉट कर सकते हो, और रॉकी इस कुर्सी पे नहीं बैठता, वो पैर रख देता है, यानी कि वो इससे भी बड़ी कुर्सी में बैठ चुका है। ऑब्वियसली KGF का जो कुर्सी है वो बहुत बड़ा है। डिटेल नंबर 25। एंड गाइस, इस सीन में इस क्लॉक में लिखा हुआ होता है सेइकोशा, एंड इसके पीछे काफी अच्छा सा हिडन डिटेल है, जिसको मैंने इस वीडियो में बताया था। हाँ, मुझे पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो उस वीडियो को 2 सेकंड के लिए प्ले कर रहा हूँ। इस सीन में इस क्लॉक में लिखा हुआ होता है सेइकोशा। सेइकोशा एक ओल्ड जापानीज क्लॉक ब्रांड है, जिसकी कहानी 1881 में स्टार्ट हुई थी। और गाइस, अब इस ब्रांड का नाम सेइकोशा से चेंज होकर सेइको हो चुकी है। और गाइस, क्या आपको पता है कि इस ब्रांड को किसने स्टार्ट किया था? नहीं, इस ब्रांड को स्टार्ट किया था हथौड़ी ने। अरे ये हथौड़ी नहीं, हाँ ये हथौड़ी, किंटारो हथौड़ी। जी हाँ, किंटारो हथौड़ी वाज द मैन हु स्टार्टेड द ब्रांड। डिटेल नंबर 26।
इस सीन में रॉकी फाइट कर रहा होता है। एंड गाइस ये जो सीन है ना, ये एक्चुअली ओल्ड सीन है, क्योंकि रॉकी का जो लॉकेट है जिसको उसके माँ ने उसे दिया था, वो आप देख सकते हो कि उसके गले में है, और अभी ये लॉकेट उसके हाथ के कलाई में है। ये लॉकेट उसके गले में था, यानी कि ये सीन पुराना है। एंड दिस इज नॉट पेट्रोल, दिस इज केरोसिन, बिकॉज द कलर वॉज ब्लू। अब बात करते हैं कि ये भाई साहब चैप्टर 2 में कहाँ गए। इसके लिए आपको मूवी में पहले जाना पड़ेगा। तो जब ये मजदूर लोग गार्ड को मारने के लिए सामने आते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये भाई साहब सबसे आगे थे और गार्ड्स ने यहाँ पर गोली चलाया था, और ये भाई साहब आगे थे, इसलिए ये गोली खा के मर गए। गार्ड्स ने गोली चलाया था, 100 में से 2 तो मरेंगे ही ना, इसलिए ये भाई साहब भी मर गए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजन। डिटेल नंबर 29। तो इस सीन में इनाद खलील 2 मैगजीन उठाता है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर इसके बारे में लिखा हुआ होता है। वेल अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एंड गाइस KGF चैप्टर 2 के लिए संजय दत्त एक ड्रेस पहनते थे, ठीक है, और उसका वेट एक्चुअली, और उस ड्रेस का वेट 25 kg है। कैन यू इमेजिन। डिटेल नंबर 31। इस सीन में जब रॉकी सिगरेट जला रहा होता है, तब आप यहाँ पर वार्निंग को नोटिस कर सकते हो, और ये जो वार्निंग है ना, ये एक्चुअली ट्रेलर पे नहीं था, लेकिन मूवी में उन्होंने ऐड किया। तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि जब इसका पहला टीजर आया था, तब कुछ लोगों ने इसके ऊपर केस कर दिया था कि ये सीन स्मोकिंग को प्रमोट कर रहा है, जिसके चलते मेकर्स को यहाँ पर वार्निंग लगाना पड़ा। डिटेल नंबर 32। इस सीन में रॉकी के माँ के मुंह से खून निकलता है। एंड गाइस खांसी के साथ खून, इसको कहा जाता है हिमोप्टिसिस डायग्नोसिस, और ऐसा तभी होता है जब आपके फेफड़ों में लंग्स में कैंसर होता है, यानी कि रॉकी के माँ के लंग्स में कैंसर था। तो यही कारण थी जिसकी वजह से वो मर गई थी। एंड गुरु पांडियन माइन नंबर 3 के बारे में जान गया था, क्योंकि इस सीन में जब ये चाचा कह रहे थे कि माइन नंबर 3 बहुत लंबा हो चुका है और वहाँ पर सोना नहीं निकल रहा है, एंड रॉकी सभी वर्कर्स को शिफ्ट करने को कहता है, और वो माइन खाली था। एंड गुरु पांडियन साइड में बैठा हुआ था, एंड वो इसके बारे में सुन चुका था, इसलिए उसे माइन नंबर 3 के बारे में पता था। एंड इस चीज को मैंने इस वीडियो में गलत कह दिया था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। डिटेल नंबर 33। एंड गाइस इस सीन में ये जो CEO है जिसका नाम था जिमी कार्टर, अगर आप गूगल पे जिमी कार्टर बोल के सर्च करोगे तो यार काफी खतरनाक सा कुछ निकल के आता है। तो हो सकता है कि रॉकी इसके साथ प्लान करके सबमरीन से खुद को बचा लिया। अब ऐसा हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा कोई भी नहीं जानता, ये जस्ट एक तुक्का एक थ्योरी है। एंड रॉकी जिंदा हो सकता है क्योंकि KGF और रॉकी का जन्म एक साथ हुआ था, लेकिन KGF डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि रॉकी ने माइन नंबर 4 तक खुदाई की थी, मतलब KGF में अभी भी सोना है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, यानी कि रॉकी भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जब वो डूब रहा था उसके शरीर पे एक भी खरोश नहीं आता। हो सकता है कि पार्ट 3 में रॉकी वापस आ जाए, या फिर पार्ट 3 उसके पास्ट के स्टोरी के ऊपर ही होगा। डिटेल नंबर 34। इस सीन में रॉकी कहता है कि US से मंगवाओ, यानी कि रॉकी US गया था, एंड बाद में हमें पता चलता है कि रॉकी US में भी क्राइम करके आया था। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें पहले ही हिंट दे दिया गया था कि रॉकी US में भी गुल खिला के आया है। एंड गाइस इस सीन में जब रॉकी इनाद खलील से मिलने जाता है, तब वो एक इमेज को देख रहा होता है। एंड गाइस ये जो इमेज है ना, मुझे लगता है कि ये इनाद खलील का ही इमेज है जब वो जवान था। मुझे लगता है कि जब वो जवान था तब वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, और इसका हिंट हमें यहाँ से मिलता है। यहाँ पर ढाल और तलवार को देख सकते हो, और ऐसा सजावट तो सिर्फ एक योद्धा ही कर सकता है। या फिर ये इमेज किसी और का है, या फिर मैं रॉन्ग हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड गाइस रॉकी की ये जो कार है जिसका नाम है मस्टैंग, वेल ये एक्चुअली में मस्टैंग नहीं है, इसको मस्टैंग में मॉडिफाइड किया गया है। एक्चुअली गुड़गांव के अमित दुबे ने HM कॉन्टेसा को मस्टैंग में मॉडिफाइड किया है, बट देख के कोई बताएगा नहीं कि ये मॉडिफाइड किया हुआ है। एनीवेज सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।